हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हैं आप? स्टार्ट करते हैं बेटा अगला ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आपके साथ जो मैक्सिमम मिनिमा का क्विज़ हमने आपको दिया था 28 अक्टूबर को, यानी ऑन दिस वेडनेसडे। तो उसी का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। जरा हम क्वेश्चन सारे के सारे मैक्सिमम मिनिमा पे थे, यानी वर्ड प्रॉब्लम पे थे, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा पे क्वेश्चन थे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन का मैं मीनिंग समझाता हूँ आपको। क्या कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है एनिमी का, एक दुश्मन का हेलीकॉप्टर है, वो इस पाथ पे मूव कर रहा है और पाथ क्या है हमारे पास y इक्वल टू x² + 7, यानी हेलीकॉप्टर इस पे मूव करता जा रहा है। ठीक है ना, इस तरह से इधर जाई जा रहे हैं और इधर वापस आ रहे हैं, जैसे भी इस पर मूव कर रहा है। और हमारा एक सोल्जर है जो खड़ा है 3,7 पे। तो वो किस पॉइंट पे इस कर्व के ऊपर हेलीकॉप्टर को हिट करे कि वो नियरेस्ट हो जाए, हमें ये क्वेश्चन में निकालना है। तो मैंने एक पॉइंट a(x, y) मान लिया इस कर्व के ऊपर। तो अब बेसिकली हमें p या डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करना और किस पॉइंट पे होगी वो हमें बताना है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब सब एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा आपके कि हमने p को कर्व के ऊपर क्यों नहीं लिया, कि p भी तो कर्व पे लाई कर सकता था। तो हमने देखा बेटा ये लाई नहीं कर रहा है। कैसे हमने पता किया कि हमने ये p का x क्वाड्रेंट यहाँ पुट करके देखा। तो जब x को 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9 + 7 y 16 आ रहा है, यानी 3,7 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए कर्व पे लाइन नहीं कर रहा। अब हमने इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाने की कोशिश की। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में जो होता है और फिर y2 - y1 का स्क्वायर। बट ये तो मेरे पास x और y में आया, हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो सिर्फ x में चाहिए। तो हम यहाँ से y की वैल्यू x² + 7, या फिर हम कह सकते हैं कि y - 7 इक्वल टू x² आ जाएगा। इसको जब रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ गई p है डिस्टेंस, वो आ गई x - 3 का स्क्वायर और y - 7 को हमने x² रखा तो x² का स्क्वायर। तो कौन सी ऑप्शन सही हुई? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हमें कह रहा है कि इस डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करो। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दी और जो नया एक्सप्रेशन आया है इसको हमने डिनोट कर दिया z से। अब हमें z को मिनिमाइज़ करना है, तो तभी वो p भी मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो मिनिमाइज़ कैसे करते हैं, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ये आ जाएगा 4x³ तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2x³ + x - 3। अब इसके फैक्टर कैसे बनाएं, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था फैक्टर थ्योरम कि हम ऐसा नंबर चूज़ करते हैं जिसमें इसको पॉलीनॉमियल को पुट करने पे हमारा आंसर 0 आ सके। और हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो फैक्टर है, जो हम हिटर मेथड से नंबर चूज़ करते हैं, वो इस कांस्टेंट का मल्टीपल होता है, फैक्टर होता है। तो 3 के फैक्टर आ रहे हैं +-1 +-3। तो हम 1 पुट करके देखेंगे या -1 पुट करके देखेंगे या 3 पुट करके देखेंगे या -3 पुट करके देखेंगे। अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो इसी में ही आ जाएगा, अदरवाइज फिर हमें कोई और नंबर चूज़ करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही मैं x को 1 पुट कर रहा हूँ तो ये 2 + 1 3 - 3 0 आ रहा है। इसका मतलब x = 1 इसका सॉल्यूशन है, मीन्स x - 1 इसका फैक्टर है। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये इक्वेशन x - 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। देखिए 2x³ + x - 3। अब इसको हम x - 1 से डिवाइड करते हैं तो पहले आएगा 2x² - 2x²। ये साइन चेंज कर दिया तो ये आ गया 2x² + x - 3। अब क्या करेंगे, अब हम +2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2x² - 2x। ये 3x - 3 हो गया। फिर हम 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 3x - 3 = 0। तो फैक्टर बन गया। तो हमारे पास इस वाली इक्वेशन के फैक्टर आ गए x - 1 और 2x² + 2x + 3 = 0। अब या तो x - 1 0 होगा जिससे x1 आ जाएगा, या फिर ये टर्म 0 होगी। अब इसके कोई भी रियल रूट नहीं आ रहे हैं। कैसे पता चला इसके रियल रूट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब इसका d निकाल के देख लो डिस्क्रिमिनेंट, तो होता है b² यानी 2 का स्क्वायर 4 - 4ac। ये d नेगेटिव आ रहा है, d नेगेटिव आ रहा है मीन्स d <0 आ रहा है, तो नो रियल रूट फ्रॉम हियर। तो हमको पता चल गया कि x1 इज़ दी ओनली क्रिटिकल पॉइंट। फिर हम क्या करते हैं इसके बाद, अब इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है,
तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, डी जेड बाई डी एक्स क्या था, 2x क्यूब प्लस एक्स माइनस 3। इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा 3 आगे जाएगा तो ये बन जाएगा 6x² प्लस 1। और इसमें हम जब x को 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7, 6 + 1 7 इंटू 2 14, पॉजिटिव आ गया, केस ऑफ मिनिमा हो गया। कब हुआ केस ऑफ मिनिमा, जब x 1 है। तो हमसे क्या पूछा गया था कि नीयरेस्ट पॉइंट भी बताना है और नीयरेस्ट डिस्टेंस भी बतानी है। तो x = 1 हम यहाँ पुट कर देंगे तो नीयरेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। पुट करके देखो, x को 1 एक्चुअल फंक्शन पुट करा तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 और 1 - 3 का यानी 2 का स्क्वायर, तो यानी यहाँ से आ गया 4 और यहाँ से आ गया 1। तो √5 इज़ द डिस्टेंस। इसका आंसर भी हो गया। अब पॉइंट पूछा है, अब x तो 1 आ चुका है, अब x 1 आ चुका तो मैंने ये ऑप्शन तो गई क्योंकि x 1 है। तो y क्या होगा, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने कर्व की इक्वेशन में। तो y = x² + 1 7 था, जैसे ही x को 1 पुट किया y 8 आ रहा है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा सी, देन बी एंड देन सी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम में अभी ट्यूटोरियल में करवाया था, सेशन जब लिया था, कि यहाँ पे आपके पास एक शीट है जिसकी लेंथ 3 और 8 है। हमने हर साइड से एक स्क्वायर पीस कट किया। तो याद होगा आपको, हमने मान लिया कि इसकी साइड x है और जब हमने इसको कट किया तो ये प्लस साइन को हमने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके एक बॉक्स बना दिया। तो बॉक्स का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी आएगी, 3 टोटल थी, x इधर से कट गया, इधर से कट गया x, तो रह जाएगी रिमेनिंग 3 - 2x। ब्रेथ कितनी रहेगी, 8 - 2x। और हाइट कितनी होगी, जो फ्लैप ऊपर फोल्ड करके आया x। तो कौन सी ऑप्शन सही आ रही है आपकी, थर्ड ऑप्शन सही आ रही है ना। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, अब इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो v की इक्वेशन को अब सिंप्लीफाई कर लूँ तो पहले ना मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये आ जाएगा 4x², उसके बाद -16x -6x + 24 और एक x बाहर चल रहा है ऑलरेडी। तो v की इक्वेशन आ गई 4x³ -22x² + 24x। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो dv/dx क्या आ जाएगा, 12x² -44x + 24। ठीक है ना, इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो 4 कॉमन आ रहा है, 11x + 6। अब आपको इसके फैक्टर बनाने हैं, 11 बना के और फिर यहाँ देखना है 18 आना चाहिए। तो 9 और 2 बन रहे हैं आपके। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं प्रॉपर, है ना। तो यहाँ पे जब हमने इसको फैक्टर बनाया तो 3x - 3 मतलब 3x कॉमन आ गया पहले, ये कह सकते हैं 3x कॉमन लिया, इसमें 3x कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास x - 3 और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x - 3। तो या तो x 3 आएगा या फिर x 2/3 आएगा। अब x 3 नहीं हो सकता, फिर से याद आपको बताया था मैंने, क्योंकि एक साइड पे तो टोटली 3 है। तो अगर एक साइड से 3 एक साइड से कट कर दोगे तो दूसरी साइड के लिए 3 बचेगा ही नहीं। तो हम कहते हैं x 3 इज़ नॉट पॉसिबल, तो x = 2/3। इसका मतलब हमारा केस ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा 2/3 पे आएगा। ठीक है ना। बट अभी हमने ये शो नहीं किया कि मैक्सिमा आ रहा है तो हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव किससे लेंगे, इसका डेरिवेटिव लिया तो 4 6x - 11। इसमें जैसे ही हमने 2/3 पुट कर दिया इसको तो ये आ जाएगा 3 × 6 4 - 7 -1 माइनस आ गया ना। 4 - 11 इस -7 × 7 नेगेटिव आ रहा है, केसो मैक्सिमा हो गया। यानी वॉल्यूम मैक्सिमम कब है, जब x हमारा 2/3 है। अब वो मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्चुअल इक्वेशन में x की जगह पुट कर देंगे 2/3। तो ये आ जाएगा 2/3, 3 - 2 × 2/3 और 8 - 2 × 2/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ना, देखते क्या आता है। तो ये आ जाएगा 2/3, यहाँ से आ जाएगा 9 - 5/3 और ये आ जाएगा 24 - 24/3।
तो आप देख रहे हैं ये आ रहा है 200/27 मीटर क्यूब, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ये आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 3 ही क्वेश्चन थे टोटल। यहाँ कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो अपनी एक्स आइटम को सेल कर रहा है इतने प्राइस पे, यानी एक आइटम का प्राइस इतना है, यानी सेलिंग प्राइस एक आइटम का इतना है। तो अगर एक आइटम का प्राइस इतना है और टोटल एक्स आइटम है, तो एक्स आइटम का प्राइस कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 1 इंटू दिस। जैसे एक पेंसिल 5 रुपये की है, तो एक्स पेंसिल कितने की हो जाएगी? 5x की। तो हमने मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया 5x माइनस x² कौन सी ऑप्शन सही है? ये सेलिंग प्राइस मिल गया। अब सेलिंग प्राइस भी पता है और कॉस्ट प्राइस एक्स आइटम का ही दिया हुआ है, तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है आपका? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। तो हमने इसमें से x/5 + 500 को माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा? ये -x²/100 और 5x में से x/5 जाएगा तो 25 - 1 24/x और -500। तो कौन सी ऑप्शन सही हुई? जिससे -x²/100 आ रहा हो, ये दोनों में आ रहा है, 500 नेगेटिव हो, दोनों में ही है, और 24/5 हो, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? नंबर आइटम बताओ जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो, यानी हमें इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, ये आ जाएगा -2x/100 + 24/5। इसको 0 के को लग देते हैं, तो 2x/100 = 24/5। ये काट देंगे 5 पे, ये कट जाएगा 20 पे, तो x आ जाएगा 240। तो इसका मतलब ये हमारा टर्निंग पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा? -2/100 + 0, यानी नेगेटिव आ गया। इसका मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? x = 240 पे। तो कौन सी ऑप्शन सही हुई हमारी? सी ऑप्शन करेक्ट हो गई। अब पूछा है मैक्सिमम प्रॉफिट भी बताओ। तो जो हमारे पास प्रॉफिट की इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी देखें एक बार। प्रॉफिट की इक्वेशन थी हमारे पास -x²/100 + 24x/100 + 24/5x, उसके बाद -500। ये इक्वेशन थी। अब इसमें हम पुट कर देंगे x की जो वैल्यू आई है 240 है ना, तो -240 का स्क्वायर अपॉन 100 + 25 × 240 -500। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। एलसीएम लिया 100 आ गया, ये आपको किया तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 00। ये आ गया 576 × 10 और इंटू 20 भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 576 00 × 2, यानी इसी का डबल आ जाएगा। उसके बाद -500 × 100, तो ऊपर ये आ जाएगा 5760 -50,000 अपॉन 100, है ना। तो हमने स्मार्टनेस से इसको सॉल्व कर दिया, तो ऊपर आ गया 7600 अपॉन 100, 100 से 100 कट गया, तो 76 आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। तो ये क्वेश्चन थे इस बार के क्विज के। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और इसके आप ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो फिर से आप हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे ही आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।